करे जी। तो लिखो फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल such that alpha plus beta is equal to 6, such that alpha plus beta is equal to 6 and alpha beta is 5, such that alpha plus beta is 6 and alpha beta is 5. कौन कर पाएगा आपसे ये सवाल? विदित व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फार्मूला आज का? तो आपको क्या दिया, बेसिकली आपको दिया गया अल्फा प्लस बीटा 6 और अल्फा बीटा कितना कहा गया और कहा गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का एक ही मेथड है, दैट इज x स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 से x माइनस सम ऑफ 0 से x प्लस द प्रोडक्ट ऑफ 0 प्लस द प्रोडक्ट ऑफ 0, which means x square minus sum of 0 कितना आ गया भाई? 6 अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, x square minus 6x plus 5, which means the answer will be x square minus 6x plus 5. क्या ये बात नहीं सारी क्लास? सिंपल सवाल। नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन नंबर 2 आज का। लिखिए मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2, इफ अल्फा एंड बीटा, if alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial, are the zeros of a quadratic polynomial of a quadratic polynomial, और पॉलिनोमियल क्या है? x स्क्वायर और सॉरी 2x स्क्वायर प्लस 5x plus k. Find the value of k. Find the value of k such that 2x, such that alpha plus beta whole square minus alpha beta is 24. क्या आपका टेंथ में पूरे नंबर लाने का मन नहीं है? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा 74। अब ये सवाल 2-3 बार आज का पूछ भी कि 2011 में आया है, फिर 15 में आया, फिर 19 में आया सीबीएसई के अंदर। ये सवाल तो ध्यान से करना है। सॉल्यूशन क्या होगा इसका? हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है px ले लो। प्लीज बच्चों ध्यान से देखना है, लेफ्ट राइट में देखना आपने। इसका अल्फा प्लस बीटा निकालिए, कितना होगा? सम ऑफ जीरोस माइनस b अपॉन a माइनस b, तो माइनस 5 अपॉन 2 आ गया अल्फा बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लीजिए c अपॉन a, c कितना हो गया बेटा? k अपॉन 2, करेक्ट है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है विद, और ये इक्वेशन कौन सी होगी? 3। पुट 1 into 3, putting 1 into 1 2 in 3, करेक्ट है बच्चों। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -5/2 होल स्क्वायर, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? k/2 इज इक्वल टू, करेक्ट है सारी क्लास। इसको सॉल्व कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सॉल्व करके क्या है मेरे पास? पहले जब मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया, 25/4 माइनस k/2 इज 24। बोलो मेरे करेक्ट है? करेक्ट है युवराज? आप क्या कर दूंगा बेटा इसको? व्हाट कैन आई डू? आई कैन, मैं इसको क्या कर सकता हूं? नेक्स्ट स्क्रीन पे आगे कर सकता हूं। बिल्कुल ठीक। 24 इतना का k/2 उधर चले जाएगा, तो क्या बन गया करंट मेरे भाई? 25/2, करेक्ट।
25/2 है, 25/4 -24, तो 25/4 मेरे बच्चे -24 इज इक्वल टू k/2, करेक्ट है, ये आ गया मेरे। अब 25 माइनस 96/4 इज k/2, माइनस कर देंगे 25, कितना आ गया बच्चों 75, 4 गए तो 71 अपॉन 4 इज k/2, तो यहां से 2 1 जा 2 2 जा, देयरफॉर k की वैल्यू क्या बनी मेरे प्यारे बच्चों, k इज -71/2 एस 4 into 24 एलसीएम लिया तो आपको 96 आता है। लगाए सवाल को नोट कर लीजिए वापस, ये लीजिए 1 सेकंड बेटा। नेक्स्ट करेंगे इसके बाद, कर सकता हूं क्या आप इसके बाद नोट कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे ऑनलाइन वाले, चाहे वो सलमान है, चाहे वो कृष्णा है, चाहे वो जसवंत सिंह बटाले से है, कोई भी बच्चा है और आराम से करे, करें आ जाइए करते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है युवराज, बड़ा अच्छा सवाल है, आज हम बड़े इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे। इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of a quadratic polynomial, इस बात का प्रॉमिस करता हूं सबसे, आप ऐसे सम्स कहीं पे अवेलेबल नहीं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल kx² प्लस kx प्लस 24 कर, क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है kx² प्लस kx प्लस 24, यहां पे इसको भी सम में कर सकते हो, यहां पे लिख सकते हो kx² प्लस 4x प्लस 4 such that अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कृष्णा थोड़ा ध्यान से करना है, जितने भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं एक बात समझ लीजिए, मेरा ये मोबाइल नंबर पे मुझे व्हाट्सएप डालते रहिए जब आपके सवाल हो जाए मेरे साथ, जब मैं कोई सवाल पूछूं आपने इस मोबाइल नंबर के ऊपर जो इस मीटिंग के साथ सर्वर लगा है उस पर बताना है कमिंग बैक अंतिकरण, ये सवाल है भाई, निकालते सॉल्यूशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है kx² प्लस 4x प्लस 4 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, करेक्ट है, kx से वैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया है तो मैं पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लूं, माइनस b अपॉन a करें, क्या फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बेटा माइनस b अपॉन a, इधर करेक्ट है, हार्ड माइनस b अपॉन a तो माइनस 4 अपॉन k, ये पहला आ गया। अल्फा बीटा कितना आ गया बेटा c अपॉन a, अब c अपॉन a कितना है 4 अपॉन k। आप ये देखो जो सारे बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे आपके 3 चैप्टर खत्म हो चुके होंगे, अब विद के स्कूल के अंदर कल 4 चैप्टर हो गए पहले मैथ से, तुम कितना आगे निकल चुके होंगे। अब उस वैल्यू को पुट कीजिए अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर यूजिंग, क्या मिल गया बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस करंट टू अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है -4 अपॉन k होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को निकालना है, अल्फा बीटा कितना है 4 अपॉन k, 4 16/k स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की सारी क्लास, इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा युवराज 24 प्लस 8 अपॉन k, बोलो करेक्ट है, क्या मैं एलसीएम ले सकता हूं, वैसे बचेगा जब मैंने एलसीएम लिया क्या बच गया 16 अपॉन k स्क्वायर, उधर लिख देता हूं सब कुछ ऐसे करते हैं तो वहां बन जाएगा 24 प्लस 8 अपॉन k माइनस 16/k स्क्वायर इज 0, बोलो करेक्ट है, तो फैक्टर 24 का k स्क्वायर 24k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 16 इज 0, बोलो करेक्ट है, 8 कॉमन आ जाएगा वैसे, जब 8 कॉमन आया क्या बच गया 3k स्क्वायर प्लस 2k माइनस
4 इज 0। फैक्टर्स क्या होंगे 3k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 4 इज 0। करेक्ट है सारी क्लास। अब 4 3 जा 12। हां जी हां जी वहां पे आपने सॉल्यूशन में लिख दिया। हां जी k स्क्वायर हो गया k का अब ले अब देखो k और k स्क्वायर का एलसीएम 24k स्क्वायर 8k माइनस 16 कर ले लेंगे दोनों k स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर लगा लीजिए बेटा। अगले स्टेप में 0 into k स्क्वायर 0 होता है। अब क्या करेंगे युवराज 4 3 12 हम फैक्टर करेंगे 2 कैसे फैक्टर बनेगा सोचो। फैक्टर क्या बन सकते मेरे प्यारे बच्चों सोचो जरा क्या फैक्टर बन सकते हैं या कहीं हमने कुछ गड़बड़ किया तो बताओ। सोच के बताइए जरा सबको 1 मिनट मिल रहा है। सोच के बताइए जरा मुझे सब बच्चे। यहां 8 कॉमन लिया गलती देखो 8 या 2 आना है। यस और नो यस और नो और यहाँ आर आना है। आपके ऐसे आपकी मुझे गलती बतानी है ये ठीक है। अब 2 3 से 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मैं जानबूझ के गलती करूंगा देखने के लिए बच्चे जो ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं और ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं एक्टिव है। अब क्या हो गया कॉमन 3k k प्लस 1 माइनस 2 k प्लस 1 इज 0। करेक्ट है सारी क्लास। अब बेटा मेरे प्यारे बच्चे जो पीछे बैठे हैं ध्यान से देखिए जरा पीछे वाले बच्चे एक्टिव होकर देखिए 3k minus 2 which gives you k plus 1 as 0। now 3k की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2 और k की वैल्यू क्या आ गई -1 तो k यहाँ से कितना बन गया 2/3। तो k की दो वैल्यूज आ गई एक आ गई 2/3 और एक क्या आ गई मेरे प्यारे बच्चों -1 है। अगर सारी क्लास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू दी है आपका जवाब बन जाता है। लगे सारी क्लास में आप जगह छोड़ के क्वेश्चन में लिख सकते हो जवाब बाद में लिख सकते हो। लिखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इफ अल्फा एंड बीटा concept understanding Krishna Salman Jaswant is very important. If you don't do the concept understanding you are not going to score very much. Make it very clear with you. So alpha and beta are the zeros of a quadratic polynomial. Are the zeros of a quadratic polynomial x square minus 5x plus a such that alpha minus beta is equals to 1, find the value of a। 9 तक तो मैथ्स में पढ़ाता नहीं हूँ 10th में जबरदस्त मैंने 100/100 विशाल सर ने पढ़ाया मैथ्स। अल्फा माइनस साल मैंने पढ़ाया ज्योमेट्री हो अलजेब्रा हो कुछ भी हो। हमारे पास x स्क्वायर माइनस 5x प्लस a इज इक्वल टू px। क्या बनेगा भैया इसमें अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a। हाँ जी b की वैल्यू कितनी है -5 वैल्यू डाल दे -5 अपॉन 1 कितना आ गया अल्फा प्लस बीटा। नाउ हियर प्लीज अंडरस्टैंड अल्फा माइनस बीटा कितना है। इस पे इक्वेशन 1 लीजिए कर में इस पे इक्वेशन 2 लीजिए। सॉल्विंग 1 and 2 आपका थर्ड चैप्टर मैथ्स का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अल्फा प्लस बीटा इज 5 अल्फा माइनस बीटा इज 1 so 2 alpha becomes how much 6 therefore alpha becomes how much 3 correct है। now beta will become how much 3 minus beta is 1 so 3 minus 1 is beta therefore beta will become how much 2। now product of zeros therefore product of zeros is c upon a। c कौन है k है a कौन है 1 है
अल्फा कितना है 3 है, बी का कितना है 2 है, ए देयरफॉर ए की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों 6 आंसर। प्लीज हैव अ लुक ऑन द बोर्ड। क्या आपको समझ लगता है? कृष्णा और अनवर गिल, आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोबारा गूगल मीट के अंदर मुझे जवाब दीजिए मेरे मोबाइल पे मोबाइल नंबर डाल के। मनदीप कालो आप ही डालिए और अनवर जोत भी मुझे मोबाइल पे डाले मैसेज। ऐसे काम नहीं चलेगा। ये मोबाइल नंबर है कि हमें सर कर लिया है, समझ आ गया है, नहीं समझ आया है, सब डाल। नेक्स्ट सवाल करेंगे अगर आपको ये समझ आ चुका है तो। सब बच्चों को अगर समझ आ गया, ऑल क्लियर, वेरी गुड जसवंत, यस सर समझ आ गया है, वेरी गुड। अब समझ के आ रहा है मुझे, अब मुझे सबका आ रहा है। ऐसे बढ़िया बढ़िया मैसेज आने चाहिए तो मुझे लगता है कि बच्चे को समझ आ रहा है। तो लग रहा है मजा नहीं, बच्चा मजा नहीं ले रहा, बच्चा सो रहा है क्लास में बैठ के ऊपर बैठ के। एक बहुत जबरदस्त सवाल करते हैं। वन कैसे है यार? अल्फा माइनस बीटा वन था ना, तो अल्फा थ्री था, थ्री माइनस बीटा वन होता है, थ्री माइनस वन बीटा होगा, बीटा टू आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए, इफ अल्फा एंड बीटा alpha and beta are the zeros of a quadratic polynomial, are the zeros of quadratic polynomial, are the zeros of a quadratic polynomial 2x square plus 5x plus k, 2x square plus 5x plus k, such that alpha square plus beta square, alpha square plus beta square plus alpha beta is 21.4. Find the value of k. तो आज हम k के ऊपर जोर दे रहे हैं, k के ऊपर सवाल बनते हैं। ये भी सवाल 2-3 बार आ चुका है, 2019 में आया, 22 में आया, बोर्ड में, कॉम्पिटिशन में। सवाल बहुत सिंपल है मेरे बच्चों, बट आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। सबसे पहले मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, px is equal to 2x square, युवराज प्लस 5x प्लस a, युवराज अल्फा प्लस बीटा बताइए क्या फॉर्मूला होता है हमारी क्लास को? b upon a, वेरी गुड, माइनस b upon a, एंड सी मेरे b कितना आ गया 5, ये 2 आ गया। हाँ ठीक है, करंट अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? c upon a बेटा, c कितना बेटा k, ये k upon 2 आ गया, c होता है माइनस c होता है। अब मेरे अगला पार्ट, वैसे तो हम स्केयरिंग कर रहे हैं, इक्वेशन 1 ये ले लीजिए, इक्वेशन 2 ये ले लीजिए, स्केयरिंग बोथ साइड्स, इक्वेशन 1, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू -5/2 का होल स्क्वायर। बेटा अगर नहीं लिखोगे समझोगे तो ज्यादा समझ आएगा, अगर लिखते हुए समझ लोगे तो समझ में आएगा, आप ऐसे चल जाएगा, आराम से पढ़ो, नोट चल जाएगी। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा कितना आ गया बेटा 25/4। बोलो करेक्ट है? करेक्ट सारी क्लास बेटा a प्लस b होल स्क्वायर है ना, a प्लस b प्लस 2ab, इसको जरा खोल रहा हूं मैं, इसी इक्वेशन को खोल रहा हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा 2 बार लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं सारी क्लास, एक बार बोल दो यस और नो। 2 अल्फा बीटा को 2 बार लिखिए, अल्फा बीटा अल्फा बीटा। अब अगला स्टेप का देखिए मेरे भाई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू दी है, कितनी वैल्यू है
21/2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है फ्रॉम टू a/2 25/4 यहां से a/2 कितना आ गया करंट 25/4 माइनस 21/4 यहां से a/2 कितना आ गया 4/4 1 यहां से a कितना आ गया 2 एज आंसर 1 into 2 एज आंसर किसी को प्रॉब्लम तो मुझे बताओ anyone who has a problem in this sum can tell me please anyone who has a problem can tell me please लगे सर समझ करें एक और सवाल ऐसे can do one more sum okay come with you also युवराज क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है if alpha and beta are the zeros of a quadratic polynomial are the zeros of a quadratic polynomial px the quadratic polynomial px is equal to x square minus 6x plus k such that 3 alpha plus 2 beta such that 3 alpha plus 2 beta is 20 find the value of k आप में से क्वेश्चन जरूर लिखा करो मेरे साथ वो जरूरी होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k कोई बता सकता है मुझे कैसे करना है एनीवन हु कैन टेल मी सर ऐसे कर सकते हैं करण सलमान जसवंत हमारा बच्चा कृष्णा एनीवन हमारे पास सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस k प्लीज अंडरस्टैंड ना सम हमें गिवन क्या है विद इट 3 अल्फा प्लस 2 बीटा कितना है युवराज 20 अगर मैं 3 अल्फा की जगह में ले लूं अल्फा प्लस 2 अल्फा लिख सकता हूं एक बार वो तो लिख सकता हूं अल्फा प्लस 2 कॉमन क्या बच गया अल्फा प्लस बीटा इज 20 बोलो इधर लिख सकता हूं यहां से मैं अल्फा बीटा निकाल लेता हूं माइनस बी अपॉन ए माइनस ऑफ माइनस 6 अपॉन 1 कितना आ गया भाई 6 अल्फा प्लस 2 into 6 is 20 अल्फा is equal to 20 minus 12 करण भाई 8 आ गया अल्फा अल्फा क्या आ गया 8 ये वाली इक्वेशन 1 ले लीजिए और ये ले लो इक्वेशन 2 इसमें डाल दो 8 प्लस बीटा कितना आ गया भाई 6 तो बीटा कितना आ गया भाई 6 माइनस 8 आंसर कितना आ गया बीटा का -20 -2 अब अल्फा बीटा निकालो नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा कितना होता है हाथ में c अपॉन a अल्फा बीटा c अपॉन a c कितना है a अपॉन 1 अल्फा कितना है 8 बीटा -2 करेक्ट है बीटा -2 है तो a की आंसर कितना आ गया भाई -16 कोई भी बंदा ऐसे सवाल नहीं करो 12 कैसे है यार बेटा देख अल्फा प्लस बीटा ऊपर निकाल दे 6 ना तो 6 पुट कर दे 2 into 6 12 होता है 12 माइनस करेगा 20 8 बच गया 8 की वैल्यू डाल यहां पे बीटा -2 आ गया अल्फा बीटा c कौन है होता है कितना इजी सवाल है क्वेश्चन नोट कर दिया तो अगला चलते हैं अगला सवाल बहुत बार रिपीट होता है तो करते हैं मेरे बच्चों लिखिए जी if one zero of the quadratic polynomial question number 7
if 1 0 of the quadratic polynomial p square plus 9x square, तो ध्यान से देखना, p square plus 9x square plus 13x plus 6p is reciprocal of the other. बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. Is reciprocal of the other. Find the value of p. Well, I'm very sure you can help me do this sum if you are intelligent. क्या कहता है? मुझे बताओ. एक पॉलिनॉमियल है आपके पास p स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6p एक पॉलिनॉमियल. इसका एक जीरो जो है वो दूसरे का क्या है? रेसिप्रोकल. सो आई कैन टेक लेट द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल be alpha and beta. बोलो करेक्ट है. अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो वो लिख रहा है, इंपॉर्टेंट सवाल ध्यान से करना. कितना 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर. ये बोल रहे 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर. एक जो है दूसरे की क्या है? रेसिप्रोकल. तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बन गया बेटा? लगे समझ में? अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या था? c अपॉन a इज 1. c कितना है मेरे मालिक? 6p. a कितना है? p स्क्वायर प्लस 9 इज 1. therefore 6p is equals to p square plus 9. therefore p square minus 6p plus 9 is 0. p square minus 3p plus 9 is 0. फैक्टर्स यहां से p minus 3 minus 3 p minus 3 is 0. p minus 3 p minus 3 is 0. तो यहां से p की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों? पहले वाले में p3 आया और दूसरे वाले में भी p3 आया. लगा सारी क्लास तुम. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ पूछना है मेरे से यहाँ तक पूछ सकते हो. आई एम होल्डिंग फॉर अ मिनट. कोई चीज पूछनी हो किसी ने, चाहे आप में से किसी ने पूछनी हो जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे गोगे एंड मोगे. हाँ जी, किसी ने पूछनी हो. कृष्णा से नो, सलमान से नो. हाँ जी, बेटा बटाले से. हाँ जी, वो एक सवाल वो बेटा मिस्टर बटाले से. बेटा क्या है, आपको कोई भी दो जीरो ले लीजिए. मैंने अल्फा बीटा ले लिया. उसने कहा कि यार एक जीरो ना दूसरे के क्या है बेटा? आपने रेसिप्रोकल. ये पहला जीरो था, दूसरा जीरो क्या है इसका? रेसिप्रोकल होगा. पहला वाला दूसरा रेसिप्रोकल है. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके अल्फा बीटा बना. अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? c अपॉन वैल्यू पुट करो क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन. लिखो जी सवाल क्वेश्चन नंबर 8वां इस साल है. बेटा आपको लग गया समझ? पहले अपनी गैस स्पीड थम्स अप, जिनको नहीं लगा समझ और लग गया मुझे थम्स अप भेजो. मुझे थम्स अप भेजना बेटा अगर हो गया. वेरी नाइस, वेरी नाइस. लिखो जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए मेरे प्यारे बच्चों.
लिखो मेरे प्यारे बच्चों, आराम से लिखिए। नेक्स्ट, इफ अल्फा एंड बीटा, if alpha and beta are the series of quadratic polynomial, px is equal to x square minus 3x minus 2, then find the quadratic polynomial, whose zeros are 1 upon 2 alpha plus beta and 1 upon 2 beta. फिर ये सारी क्या समझे आप 2 मिनट, गिविंग यू 1 मिनट। लाओ जी, मैं करवाता हूँ जिसका नहीं निकला अभी तक। लाइए जी, करेंगे। हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है px x स्क्वायर माइनस 3x माइनस, क्या बन गया, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x माइनस x कॉमन, x माइनस 2 और क्या सकता है, फैक्टर तो ठीक ही मिल रहे हैं आपके, 2 ना 3 के साथ x नहीं बिल्कुल आएगा तो x प्लस 2 हो जाएगा। कोई गलती बताओ जी, प्लस प्लस 1 कैसे कॉमन आ जाएगा, माइनस के बाद। हाँ, अगर माइनस 1 आप लेते हो तो x प्लस 2 आएगा ना बेटा, तो इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। सर कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, तो क्या कीजिए आप अल्फा प्लस बीटा निकाल, तो निकाल सकते हो। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, माइनस बी अपॉन ए माइनस ऑफ माइनस 3 अपॉन 1, ये आ गया 3 अपॉन 1। अल्फा बीटा कितना आ गया बेटा, c अपॉन ए, तो माइनस 2 अपॉन 1 दैट इज माइनस, ये आ गए थे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा करेक्ट है यहाँ पे, बोलो करेक्ट है, पक्का, श्योर। अब अगला स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसने कहा whose zeros are this, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कैसे बनता है, सम ऑफ जीरोस से, सम ऑफ जीरोस निकालो, ये जो दिए हुए हैं ये 1 अपॉन, ध्यान से देखना है अल्फा प्लस बीटा, स्पेशली बच्चे जो ऑनलाइन है वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं ध्यान से, 2 बीटा प्लस, नेक्स्ट है एलसीएम, या क्या है 2 अल्फा प्लस बीटा, 2 बीटा प्लस, करेक्ट है, ऊपर क्या है फिर लिया 2 बीटा प्लस अल्फा, 2 बीटा प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा, तो कितना आ गया पहले केस में 3 अल्फा 3 बीटा, बोलो करेक्ट है। नीचे क्या है ये वाला 2 अल्फा का 2 बीटा से किया 4 अल्फा बीटा, 2 अल्फा को अल्फा से किया 2 अल्फा, बीटा का 2 बीटा से किया 2 बीटा से प्लस अल्फा बीटा, बोलो करेक्ट है। अगला स्टेप 3 कॉमन अल्फा प्लस बीटा, नीचे क्या गया भाई 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा, बोलो करेक्ट है, बोलो भाई एक बार ठीक है। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली ना लोगों ने, यस और नो, अल्फा प्लस बीटा की आपने वैल्यू निकाली है, तो 3 into 3 बोलो ठीक है, डिवाइडेड 2 कॉमन
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बेटा विशाल सर से पढ़ रहे हो, पता लगना चाहिए सम की मेथड से। अल्फा बीटा की वैल्यू आपने निकाली है, कितनी है? माइनस, करेक्ट है यार। अब मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालूंगा यूजिंग अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। किसी एक्स वाई जेड मैडम से पढ़ो तो समझ आता है, अगर यहां से पढ़ो समझ आता है। अल्फा प्लस बीटा कितना है? 3 का स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर कितना निकालना है, बीटा स्क्वायर निकालना है। अल्फा बीटा कितना है? माइनस, या -4 हो गया या +4 हो गया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ गया बेटा? 13 आ गया, करेक्ट है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई यहाँ पे, तो 9/2 इंटू 13 -10 कितना आ गया? 9/26 -10, आंसर कितना आ गया बेटा? 9/16। बहुत जबरदस्त सवाल। देख भाई ये क्वेश्चन है, सारे बच्चे रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन पक्का बेटा लग गया समझ आ रहा है? हाँ जी बताओ मुझे, पक्का? हम दोबारा पूछेंगे। अल्फा प्लस बीटा निकाल दीजिए। अगर अल्फा प्लस बीटा निकाल दिया बेटे तो अल्फा बीटा भी निकाल दिया। मैंने इन जीरोस का सम करो। अभी आंसर नहीं आ रहा है, ये तो हमारा सम ऑफ जीरोस आया है। हमारा सम ऑफ जीरोस आया, अभी हमने सम ऑफ जीरोस थोड़ा निकाला है, ये आंसर नहीं आया, हमने निकाल दिया। मैंने एलसीएम लिया, ऊपर ये बन गया, नीचे ये बन गया, आगे वो बन गया बेटा। ओके नीचे समझ नहीं आया, बताता हूं भैया। इसको इससे करो, इसको इससे करो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं मैथ्स। तो ये बन गया, यहां से अल्फा प्लस बीटा कॉमन, 3 कॉमन, यहां से 4 अल्फा प्लस अल्फा 5 हो गया, यहां से 2 कॉमन। तेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फा बीटा की वैल्यू है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर नहीं आ। ये क्या है मेरे पास? सम ऑफ जीरो है मेरे पास, क्या है? बट ये तो निकालना नहीं, और भी निकालना है। मुझे क्या निकालना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्वाड्रेटिक तो अगले भी ब्रेक डालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। हमारे पास जीरो को पता ही है कौन कौन से, 1 अपॉन, रिपीट कर रहा हूं, 2 अल्फा प्लस बीटा and then you have 1 upon बीटा प्लस अल्फा, इनका प्रोडक्ट निकालना है। यस और नो? मल्टीप्लाई तो करेंगे इनका प्रोडक्ट के लिए, बताइए सर करेंगे कि नहीं करेंगे? यस और नो? करेंगे। अब वो भी देखना पड़ेगा कैसे करना है, आइए। तो मैं बाद में लिखूं ओवर 2 अल्फा प्लस बीटा, 2 बीटा प्लस अल्फा, बोलो ठीक है सारे लोग? वो पीछे वाला बन गया 2 अल्फा 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर, हाँ 2 अल्फा स्क्वायर, देन 2 बीटा स्क्वायर, देन प्लस अल्फा बीटा, करेक्ट है। नाउ 1 अपॉन 5 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, करेक्ट है बेटा? अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास है युवराज, अल्फा बीटा की वैल्यू -2, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की 13, क्या बन गया भाई प्रोडक्ट? -10 प्लस 26 कितना आ गया? 1/16। ये कौन आया? प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनाना है, ये सब मैं नंबर में जब आए therefore quadratic polynomial क्या कहता है? x square minus sum of the zeros into x plus the product of the zeros, करेक्ट है? फुल सारे बच्चे करेक्ट है। अब x square सम ऑफ जीरोस हमने पीछे निकाला, कितना था युवराज? 9/16। x प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना आ गया? 1/16। तो आपका आंसर क्या बन गया? x स्क्वायर
माइनस 9x अपॉन 16 प्लस 1 अपॉन 16 है। वो मैम ने कहा था कि इक्वेशन में जब वो डिनोमिनेटर में आएगा तो पूरी इक्वेशन से प्रिंसिपल मिल जाएगा। हाँ कर सकते हो। लगातार क्लास समझ, एक बार सारा सवाल देख लीजिए, मैं 1 मिनट दे रहा हूँ सारी क्लास को, ऑनलाइन ऑफलाइन वाले बच्चों को कोई प्रॉब्लम है तो जस्ट लुक एट योर सम वेरी केयरफुली। Everyone, either it is anyone, look your sum very very carefully. कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछिए, आराम से एक एक स्टेप देखिए, सर कैसे करना, क्यों करना, हेलो हाय व्हेन व्हाट। आराम से देखिए, पहली स्लाइड देखिए तो नेक्स्ट स्लाइड कर सकता हूं। जिन जिन का पहली स्लाइड हो गया मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, सर हमारा पहला स्लाइड समझ आ गया। जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, हाँ जी आप सबको हो गया फर्स्ट स्लाइड। द नेक्स्ट स्लाइड, नाउ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मल्टीप्लिकेशन सिंपल था, फिर वैल्यू डाल दी x के माइनस सम ऑफ जीरोस x द प्रोडक्ट ऑफ जीरो। करेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों? बहुत बढ़िया कृष्णा, वेरी नाइस वेरी नाइस। करें जी अगला सवाल। वेरी नाइस बहुत बढ़िया। तो करिए मेरे साथ अगला सवाल। लिखो जी, if 1 0 करंट करें if 1 0 of the quadratic polynomial if 1 0 of the quadratic polynomial px is equal to 2x square minus 3x plus p, 2x square minus 3x plus p is 3. Find the another zero also find the other polynomial. Also find not the polynomial but a, but the value of b. Also find the value of b. अच्छा सवाल है, 2022 में आया था बोर्ड में और इस साल पेपर में आया एक सेट। आओ, हमारे पास पॉलिनोमियल है px 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस, बोलो करेक्ट है? एक जीरो तक दी है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा लो अपॉन है, तो -3 अपॉन 2 3 अपॉन 2। आपने कहा एक जीरो कितना है 3, तो अल्फा जीरो प्लस 3 प्लस बीटा इज 3 अपॉन 2। देयरफॉर बीटा कितना आ गया 3 अपॉन 2 -3 इनटू 3 -6। बोलो ठीक है सर? क्योंकि उसने कहा, उसने पेपर में कहा हुआ है 103, ठीक है मेरे बच्चे, बीटा आ गया। अब अल्फा बीटा निकालेंगे, c अपॉन a, c कितना है अपॉन 2, अल्फा कितना है यहाँ पे 3, बीटा कितना आ चुका है -3 अपॉन 2 इज p अपॉन 2 और 2 कैंसिल, -9 p की वैल्यू। तो आपका सेकंड जीरो भी आ गया और p भी आ गया। पूछना है मेरे से, पूछिए तो नोट कीजिए मेरे पे।
अगर कुछ पूछना है मेरे से पूछ सकते हैं आप सारे। हाँ जी, बेटा बोलो मेरा प्यारा बच्चा, कोई सवाल मुझे पूछिए। ओके, पिंक कलर वाला एक्सप्लेन करना है। देखिए बेटा, आपको बीटा की वैल्यू आ गई। अब मैंने अल्फा बीटा लिया, अल्फा बीटा से क्या हुआ, सी अपॉन ए। सी जो है पी है और 1 2 आ गया। अल्फा 3 था, बीटा आप निकाल चुके हो -3/2। वहां से 2 2 कट, पी की वैल्यू बची। ठीक है मेरे बच्चों, सलमान आप बताइए। लास्ट सवाल देखिए मेरे प्यारे बच्चों, if the zeros of if the zeros of x square plus px plus q are double in value to the zeros of 2x square minus 5x minus 3, then are double in value to the zeros of 2x square minus 5x minus 3, then find the values of, ये आपका लास्ट सवाल और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत बार पेपर्स में आया सवाल, बहुत बार पेपर्स में। आपके पास x के प्लस पी एक्स प्लस क्यू, समझिए एक बार प्लीज। इसके जीरो जो है वो इस इक्वेशन के डबल है, राइट। तो वो इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ये आपके पास एक f माइनस 3, ये आप f डैश x से लीजिए और ये f x से लीजिए, दो इक्वेशन। f डैश का मतलब है सेकंड इक्वेशन, f x का मतलब है फर्स्ट इक्वेशन। बनाइए तो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3, फैक्टर्स बना दीजिए। 2x कॉमन, x माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 3, तो 2x प्लस 1 x माइनस 3। तो आइडल फैक्टराइजेशन के माध्यम से 2x प्लस 1 इज 0, x कितना आ गया 3, यहां से x कितना आ गया -1। करेक्ट है यहां तक, करेक्ट है बेटा, x आ गया। अब उसने कहा इसके जीरोस जो थे ना वो डबल थे। इफ द जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन आर डबल, प्लीज अंडरस्टैंड, इस इक्वेशन के जीरोस डबल है इन वैल्यू टू द जीरोस ऑफ दिस, मतलब इसका पहला जीरो जो अल्फा आया इससे डबल होगा, -1/2, बोलो करेक्ट स्टेप डबल। और इसका जो बीटा होगा वो भी डबल होगा, और इसका बीटा कहां होगा, बोलो ठीक है पक्का। नेक्स्ट है, अब इस इक्वेशन के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो
into x plus product of 0 x स्केल सम ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा एक्स अल्फा प्लस बीटा कितना है 6 minus 1 5 minus 5x minus ठीक है यार इक्वेशन लगी सारी क्लास में अब हमारे पास कौन सी इक्वेशन ऊपर वाली x स्क्वायर प्लस px प्लस q अब जरा कंपैरिजन लीजिए इस x के साथ p है और इस x के साथ माइनस 5 है अगर इन दोनों के ये इक्वेशन ले लीजिए 1 ये इक्वेशन ले लीजिए 2 कंपेयरिंग 1 एंड 2 आप इन दोनों इक्वेशन को क्या कर रहे हो करें कंपेयर कर रहे हो यहां से p कितना आ गया -5 ये q और ये -3 यहां से q कितना आ गया -6 ठीक है सारे संदर्भ आप नोट कर सकते हो आराम से एनी प्रॉब्लम